नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज करते हैं। आज उसका दूसरा भाग है और ये ऐसा पार्ट है इसका कि इसमें से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से पढ़ा तो फिर आपका कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। इसमें हर टाइप के हमने क्वेश्चन रखे हैं, जितने भी मतलब हैं क्वेश्चन, परसेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इस पार्ट में मिलते हैं। आप इससे पहले वाला भी पार्ट देखिए, उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए और पार्ट 2 में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको इसी क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन ना हुए तो सेम डाटा के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कल 20 तक क्वेश्चन किए थे, आज उसी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। 20 से आगे के क्वेश्चन 20। चलिए चलिए देखते। क्वेश्चन है सबसे पहले कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% ट्रस्ट को दान देता है, 20% 30% भोजन पर खर्च करता और 3% ट्रस्ट को दान देता है। ठीक, इन दोनों मदों पर 2310 रुपया व्यय किए। सरल सा क्वेश्चन है। 30% क्वेश्चन उसने भोजन पर व्यय किए। ठीक, 30% क्वेश्चन भोजन पर और 3% एक ट्रस्ट को दान दिए। 30% एक ट्रस्ट को, टोटल कितने खर्च कर दिए? तो 30 प्लस 3 मतलब 33%। 33% उसने खर्च कर दिए और इन मदों पर जो व्यय है वो आपका 3310 है। 2310 है, मतलब आपके 33% बराबर 33% बराबर 33% बराबर आपका 2310 है। 2310 है। पूछा क्या? उसका वेतन बताओ, मतलब 100% पे चाहिए आपको। अब 33% बराबर आपको पता है। ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये 33% नीचे चले जाएंगे और 100% में चाहिए तो 100 का गुणा कर लीजिए। 100 का गुणा तो हो जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकन 11 जीरो। तो ये उसका कुल वेतन हो जाएगा 3 सत्ते 21 70, 7,000। कुल उसका वेतन 7,000। सरल था। 30% भोजन पर व्यय किए और 3% एक ट्रस्ट को दान दिए। 30% भोजन पर और 3% ट्रस्ट को दान दिए, मतलब 33% खर्च किए और 33% बराबर ही उसका व्यय दिया गया 2310। ठीक, 33% बराबर पता है, 100% बराबर चाहिए। कुल वेतन पूछा 7,000 रुपया। ठीक, आज क्लास थोड़ी लंबी लगी, अच्छे क्वेश्चन है। आप इन्हें एक बार जरूर, एक बार में नहीं अगर समझ में आए तो 2 बार में आप समझें। ठीक, जब आप ऐसे समझेंगे, आप लाजुक समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन प्लस आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस करिए, अच्छी से प्रैक्टिस होगी। सवाल है एक चुनाव में, देखिए चुनाव से संबंधित सवाल है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक, चलिए चुनाव के बारे में पहले जान लेते थोड़ा। चुनाव के बारे में, चुनाव हमेशा दो प्रत्याशी लड़ते। चुनाव में हमेशा दो प्रत्याशी होते, एक हारता एक जीतता है। ठीक, अब जैसे कुल वोट मान लीजिए 100 पड़े, चुनाव में कुल वोट 100 पड़े, एक जीतने वाले को 60 मिले, हारने वाले को 40 मिले। जीतने वाले को 60 वोट मिले और हारने वाले को 40 मत मिले। तो ये व्यक्ति जीतने वाला कितने मतों से जीता? 20 मतों से। और ये जो हारने वाला है कितने मतों से हारा? 20 मतों से हारा। मतलब इन दोनों का अंतर 20 है। जो हार जीत होती वो इनके मतों का अंतर होता। ठीक, अब यहाँ पे 100 वोट हैं, आपके पास जो भी वोट हो, 1000 वोट आप
1000 वोट हो, 5000, 10,000, 50,000 जो भी वोट हैं उसमें से हार जीत दो ही प्रत्याशियों के बीच में होती है। ठीक, लड़ते बहुत चुनाव। तो अगर एक को 60 मिले तो दूसरे को 40 मिलेंगे। अगर टोटल सारे के सारे वैध मत हैं, कोई अवैध नहीं घोषित हुआ, कोई वोट खराब नहीं हुआ, तो 100 वोट हैं, 100 में एक को 40 मिल गए, एक को 60 मिल गए। अगर इसी में कह देते कि 10 वोट अवैध निकल गए तो कितने वोट वैध बचे? 90। अब 90 में इनका मतलब एक को कहते हैं 50 मिले तो दूसरे को 40 मिले होंगे, एक को 50 मिले दूसरे को 40। ये जो अवैध मत होते हैं ये खराब वोट होते हैं, ये किसी के पक्ष में नहीं होते। ठीक, अवैध मतलब अवैध हो गए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड कैसे देखें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वो 1600 मतों से जीत गया। और एक चीज, जो भी मत पड़ते वो 100% पर ही पड़ते। अगर 100% मत पड़े थे, अब एक को कितने मिले? 60%। अभी आपको ही अनुमान लगाना कि अगर एक को 60% मिले तो दूसरे को 40% मत मिले होंगे। अच्छा, इनका प्रतिशत में हार जीत का अंतर कितना है? 20% का। प्रतिशत में हार जीत का अंतर कितना है? 20% का। और 20% ये वैसे टोटल मतों का कितना अंतर है? 1600 मतों से जीता तो दूसरा वाला 1600 से हारा होगा, मतलब 20% बराबर 1600। 20% बराबर 1600। 1% बराबर, और क्या चाहिए? कुल मतों की संख्या चाहिए, 100% बराबर चाहिए। तो एक ये बटे 20 और गुणा में 100 निकाल देते हैं। 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, मतलब 8000 वोट। सरल सा कॉन्सेप्ट, सरल सी बात, छोटी सी बात। आगे, 2 प्रत्याशियों के चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 2% अवैध घोषित चले गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। अच्छा, अब देखिए, जो भी मतलब मतदाता लिस्ट में वोट थे उसमें से 75% ने वोट डाले। अगर मतदाता लिस्ट में जो भी वोट हैं, मान लीजिए एक्स वोट हैं, अब उसमें से वोट पड़े कितने? 75%। इसमें वैध अवैध सब हैं, वैध मत और अवैध मत सब हैं। ठीक, 75% मतदाताओं ने मत डाले, इनमें से 2% अवैध चले गए, 2% अवैध चले गए। अब वैध मत कितने बचे? 2% चले गए, 100% थे, 98% बचे, 98%। ठीक, अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे, वैध मत इतने ही हैं। अब इनका 75% एक प्रत्याशी को मिले और उसको वोट कितने मिले? टोटल मत कितने मिले? 9261 मत मिले, 9261 मत मिले। पूछा क्या? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए, वोटर लिस्ट में कितने मतदाता हैं वो बताना है। ठीक, वोटर लिस्ट में हम पहले रखे कुछ, इसको निकाल देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 3 और ये 25 चौकू 100, ये 25 ત્યાં 75, 25 चौकू 100। ठीक, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 एकन 7, 2 बचे 22, 7 ત્યાં 21, एक बचा 12, एक बचा 16, 7 दूनी 14, 2 बचे 7 ત્યાં 21। 7 से काटे थे, 7 दूनी 14, अब 3 से काट लीजिए। 3 चौको 12, 1 3 चौको 12, 3 एकन 3, 441। फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकन 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 14 बचे, 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 2 से ये काट लीजिए, ये नीचे हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 100, 800 गुणा 21, 800 गुणा, ये बराबर में है 800 गुणा 21, तो ये हो जाएगा आपका 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16,800 वोट। टोटल वोट कितने लिस्ट में थे? 16,800 वोट, 16,800 वोट। मतलब 75% मतदाताओं ने मत डाले, उनमें से 2% अवैध चले गए। मतलब जो भी मत पड़े उसमें से 2% गए, वो ना हारे वाले प्रत्याशी के होते ना जीते वाले प्रत्याशी के होते। 2% अवैध निकाल दे तो वैध मत 98% बचेंगे। अच्छा, अब एक प्रत्याशी को 75% मिले, उसके मत कितने थे टोटल मिले वाले? 9261, 9261 के बराबर कर दिए। छोटा सा सवाल, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल आते एग्जाम में। और जैसे जो भी मतलब जितने भी टाइप के सवाल हैं परसेंटेज के,
वो सारे के सारे आज की क्लास में होंगे। अगला है, 2 उम्मीदवारों को चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिले, कुल 18,000 मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? कुल मत कितने? कुल मत 18,000 हैं। कुल मत कितने? 18,000। जो भी कुल मत हैं 18,000 कुल मत हैं। ठीक, अब इसमें से 10% मत अवैध चले गए, तो 10%, ये 100% है, 10% अवैध चले गए, वैध मत इतने बचे। वैध मत कितने बचे? 18,000 का 90%। ठीक, अब उसमें से एक को 80% मिले। यदि कुल मतों में से 80% मत मिले, यदि कुल 18,000 मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को, अब एक को 80% मिले तो दूसरे वाले को वैध मतों के 20% मिले होंगे। दूसरे उम्मीदवार को जो भी वैध मत हैं उसके 20% मिलेंगे। पहले वाले को 80% मिले तो दूसरे वाले को 20% मिले होंगे। ठीक, तो 20% इसका निकाल दीजिए वैध मतों का। ये हो जाएंगे 2 2 1 2 2 3, 9 दूनी 18, 18 18 324, एक बिंदी 3240, 3240, 32,400। तो ये 18,000 है, तो अगर ये 32,400 करने तो यहाँ पे 1,80,000 वोट होंगे। या आप वो 18,000 रखिए, ये 32,040, एक जीरो खत्म कर दीजिए, इसका एक जीरो खत्म कर दीजिए, 3240। आगे अगला है, एक गांव की आबादी। आबादी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें परसेंटेज में आबादी से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक गांव की आबादी में 10% की दर से वृद्धि होती, वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी, या 2 वर्ष पहले इतनी आबादी थी तो वर्तमान कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि परसेंट में अगर बढ़ रही तो उतने परसेंट बढ़ जाएगी, घट रही तो उतने परसेंट घट जाएगी। जो आबादी दी गई आपको वो देखनी है। जैसे सवाल है, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही, घट रही है। ठीक, 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी? 10,000, और ये घट रही है। कितने परसेंट की दर से घट रही? 20% की दर से घट रही। 10,000 थी और 20% की दर से घट रही। 2 वर्ष पहले की आबादी दी गई, वर्तमान आबादी पूछी गई। वर्तमान तो ये 2 बार घटी होगी 2 वर्ष में, 20% तो 20% घटी होगी, कितने परसेंट बची होगी? अगर 10,000 थी पहले वर्ष, 20% घट गई, कितने परसेंट बची होगी? 80%। आप इसका 80% निकाल दीजिए। एक बार और घटी है 20%, तो एक बार आप और 20% घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी? 80% बचेगी। आप 2 4 1 2 3 4 2 3 4, ये हो जाएगी आपकी 64 और 100। 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी गांव की? 6400। अगर बढ़ रही होती तो इसे प्लस कर देते, 120%, 120%। छोटी छोटी बातें। आगे आप ऐसे ही लगाइए सवाल को, टाइम लीजिए, जो भी लेना आप सीख लीजिए एक बार सवाल। अगर आप सवाल को बेसिक से लगा रहे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैथ में आपने अच्छा स्कोर किया तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर मैथ में स्कोर नहीं तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। ठीक, इसलिए मैथ बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ अच्छी है आपकी तो रीजनिंग भी अच्छी होगी, और मैथ अच्छी नहीं तो फिर रीजनिंग गड़बड़ करेगी, और रीजनिंग गड़बड़ की तो फिर सिलेक्शन गड़बड़ करेगा। ठीक, और जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में तो फिर मैथ का रोल हालांकि कम है, लेकिन मेन रोल है मैथ का। अगर मैथ नहीं आती तो फिर जीएस के भरोसे आप ज़्यादा नहीं रहिए, जीएस ज़्यादा नहीं फंसती है जीएस में। अब चलिए आगे। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% की दर से वार्षिक वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए आपकी वृद्धि हो रही, ये कितनी है? 64,000 है। 10% की दर से 3 बार वृद्धि होगी, 110/100। 3 बार 10%, 10% बढ़ा लेंगे, 110/100, 110/100। ठीक, काट दीजिए। 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331 होता। 11 का क्यूब 1331 में आप 64 का और गुणा कर लीजिए, 64 का गुणा कर लेंगे। ठीक, या आप 11 का 2 बार 3 बार गुणा करते जाइए। 11 का पढ़ा पता आपको, तो 11 का आप मतलब गुणा करते जाइए। कैसे देखिए, 64 का गुणा करने में दिक्कत है तो पहले आपने किया 11 चौक 44, हासिल के 4, 11 छक्का 66 और 4 70। ठीक,
एक 11 का हो गया गुणा, दूसरे 11 चौक 44, जीरो आ गए 44, 11 सत्ते 77, ठीक। दूसरे 11 का हो गया, तीसरे 11 करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, 11 सत्ते 77 और 4 81, 11 सत्ते 77 और 8 85, 77 8 85, 85,184, 85,184। 3 वर्ष बाद नगर की आबादी 85,184 होगी। अच्छे सवाल हैं ये, आते हैं एग्जाम में, सीखने होंगे आपको, ठीक। अगला, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती। जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, नगर में स्त्रियों की संख्या बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, बहुत अच्छा सवाल परीक्षा की दृष्टि से। अब टोटल सबसे पहले तो हमें ये पता करनी है कि जनसंख्या कितनी है टोटल, 15,000 जो कि दी हुई है। अब उसमें कुछ स्त्रियां हैं और कुछ पुरुष हैं। जैसे इसको बिल्कुल बेसिक से समझे, पहले बिल्कुल बेसिक से पहले समझे कैसे। जैसे 15,000 है, इसमें कुछ स्त्रियां हैं और कुछ पुरुष हैं, ये दोनों मिलके 15,000 हैं। अगर स्त्री और पुरुष मिलकर 15,000 हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अब पुरुषों की संख्या को 8% बढ़ाया गया, मतलब पुरुष जो भी हैं इनको 8% बढ़ाया गया, तो ये 108% हो जाएंगे, ठीक। स्त्रियों की संख्या को 10% बढ़ाया गया, स्त्रियों की संख्या को 10% बढ़ाया गया, मतलब इसको 10% बढ़ाया गया, 110%। तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 16,300। तो ये जनसंख्या कितनी हो गई, 16,300 हो गई, ठीक। आप इसको थोड़ा सरल करके आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, पुरुष कितने स्त्री कितनी। दूसरा आपको लॉजिक लगाना, ये बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से है, ये प्लस हो गए, इसको सरल करके आगे लगा लें, या कर दें, बताओ। देखो यक्स का 108, 108/100 प्लस वाई का 110/100 बराबर कितना, 16,300, बराबर कितना, 16,300 है, ठीक। आप नीचे 100 बराबर है, आप सीधे जब इन्हें सरल करेंगे तो 100 का उधर डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कितना, 16,300, 16,300 और 100 का गुणा होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और इधर 108x प्लस 110y, 110y बराबर 16, और ये बनेगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,63,00,000। और ये x प्लस वाई बराबर कितना, 15,000 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 15,000 है। x प्लस वाई बराबर 15,000 है, ठीक। चलिए इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं, कितना, 16,300, 16,300 और 100 वाले 2 जीरो, ठीक। अब इन्हें बराबर करके लगा दें, चाहे आप x बराबर कर लीजिए चाहे बराबर। पूछा क्या गया, नगर में स्त्रियों की संख्या, मतलब बाई पूछा गया, आपको x बराबर करना, तो इसमें आप 108 का गुणा करेंगे, इसमें भी 108 का गुणा करेंगे, और इसमें भी 108 का गुणा करेंगे, 108। ये रैखिक समीकरण है, आप इन्हें सरल कर लीजिए। जब इन्हें सरल करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, इनका गुणा करना भी, तो ये खत्म, ठीक। अच्छा 110 बाई से 108 बाई घटेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बाई बचेंगे। उधर 16,300 1,63,000 और 15,000 में आपको गुणा 108 का करना, 15,000 में आपको 108 का गुणा करना, 15,000 में आपको 108 का गुणा करना। जब 108 का गुणा करेंगे समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, आगे जीरो है, हासिल का 1, 15 1 15, 1 16 और 3 जीरो और 3 जीरो और, तो हो जाएगा 1 लाख नहीं 1 करोड़ नहीं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो जाएगी 16,20,000, 16,20,000, और ये होगी 16,30,000, ये 16,30,000। तो आप 16,30,000 से 16,20,000 घटाएंगे तो आपका बचेगा केवल 10,000 बचेगा, कितना, 10,000। अब बाई बराबर कितना आ जाएगी, 2 पंचे 10, बाई बराबर आपका 5,000, मतलब स्त्रियां कितनी आ गई, 5,000। ये तो इसका बेसिक से लॉजिक हो गया। अब इसको थोड़े और मतलब अच्छे लॉजिक से थोड़ा मतलब टाइम बचाने के लिए, हाँ, आपका अगर एग्जाम में आ जाए आप इसी मेथड से लगा दीजिए, आपका लग जाएगा सवाल, टाइम भी बचेगा वहाँ पे। अगर
बेसिक्स और थोड़े मतलब इसको लगाने वैसे, तो देख लीजिए कैसे। सबसे पहले तो आप देखेंगे टोटल जनसंख्या कितनी है। टोटल जनसंख्या आपकी 15,000 है। बढ़ के टोटल कितनी, जब पुरुष 10%, स्त्रियां 8% बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 16,300 हो गई। तो टोटल जनसंख्या, अब जैसे पुरुष हैं, पुरुष कितने बढ़े हैं, 10% बढ़े हैं। स्त्रियां कितनी बढ़ी हैं, 8% बढ़ी। आप देखें तो 15,000 जनसंख्या थी, 16,300 हो गई। तो 15,000 से 16,300 हो गई, मतलब 1,300 जनसंख्या टोटल बढ़ी है। कहाँ से बढ़ी है, 15,000 से बढ़ी। टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वो चीज़ निकाल रहे हैं हम इनके एलिगेशन में लगाने के लिए। ठीक, तो ये एक दो, एक एक, ठीक, एक इधर, आप इधर काट दीजिए। 130/15, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 3 5 छक्का 30, 5 3 15, 26/3%। टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 26/3%। इधर इधर का अंतर आप इधर रख लीजिए, इधर इधर का अंतर आप इधर रख लीजिए, यही स्त्री पुरुषों का अनुपात आएगा। ठीक, ये पुरुषों में 10% की वृद्धि, स्त्रियों में 10%। टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि है, 26/3%। 15,000 से 16,300 हुई, तो 1,300 ही तो बढ़ी 15,000 से। 1 2 3, 1 2 3 बिंदी कैंसिल, 15 से काटे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। अब इधर का जब अंतर निकालेंगे तो 10 3 30 माइनस 26, 4/3, कितना बचेगा, 4/3। 10 3 30 और माइनस 26, 4/3। ये 8 3 24, 2/3, 2/3 बची। ठीक, 3 से 3 अनुपात कितना आ गया, 2 4 1 2 कर लीजिए, 1:2, 1 2 बराबर टोटल कितनी है, 15,000। 2 1 3, मतलब 3 यूनिट बराबर आपके 15,000 हैं। 3 यूनिट बराबर कितने हैं, 15,000। एक बराबर कितने हो जाएंगे, 5,000। ये जो होगा पुरुष, नहीं, 10 8, इधर 8 3 24, 2 26, और ये 10 3 30, 4 24। स्त्री पुरुष, उधर पुरुष, उल्टा हो गया, 2 3, चलिए 5, एक लोग 5,000 होंगे और एक लोग 10,000 होंगे। मतलब अब स्त्री पुरुष कौन से, स्त्री 5,000, पुरुष 10,000 होंगे। छोटी सी बात, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं। आप इसे बेसिक से समझिए, यही अच्छा है। ये बाद में आएगा, पहले आपको ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा तभी आपको ये मेथड आएगा। अगला, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले जो भी थी जनसंख्या, उसमें 5% की दर से 2 वर्ष वृद्धि हुई। 5% का मतलब 105/100। फिर एक बार 5% बढ़ी तो 105/100, तब बढ़ के कितनी हो गई वर्तमान, 4410। ये वर्तमान है, 2 वर्ष पहले की पूछिए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। काट लीजिए, 21 पंचे 105, 21 दूना 42, 2 21 एकन 21। ठीक, फिर 21 पंचे 105, फिर 21 एकन 21, ये हो जाएगा 55 25 चौको 100, ये 400, 400 में गुणा 10 तो 4,000, 400 में गुणा 10 तो 4,000। अगला, एक कारखाना में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं, शेष स्त्री हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुषों की संख्या 1,350 है, 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक के हैं। अगर कारखाना में टोटल 100 श्रमिक हैं, 100 श्रमिक हैं, तो 100 के 60% कितने होंगे, 60। 60 व्यक्ति मतलब पुरुष और स्त्री 30 वर्ष से ज़्यादा के हैं। अब और उनमें से 75% पुरुष हैं। किन में से, जो ये 30 वर्ष से अधिक हैं 60, इनमें से 75% पुरुष हैं, तो 60 का 75% होगा 45। 60 का 75% आप निकाल लें, 25 ત્યાં 75, 25 चौको 100, 4 से 60 काटे 15, 15 ત્યાં 45 पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं, 45। कह रहे अधिक आयु के हैं। यदि पुरुषों की संख्या 1,350 है, मतलब 45 यूनिट बराबर 1,350 है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 45 ત્યાં 135, 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30। कुल श्रमिक कितने हैं, कुल श्रमिक आपसे पूछे तो आपको 100% बराबर चाहिए, तो आप 100 का गुणा कर दीजिए। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,000। टोटल श्रमिक कितने हैं, 3,000, पुरुष और स्त्री मिला के 3,000। अगला, अगला है, दो संख्याओं का योग 520 है,
एक संख्या को 4% कम किया गया, दूसरी संख्या को 12% बढ़ाया गया, तो दोनों बराबर हो गई। उनमें छोटी संख्या बताओ। चलिए देखिए कैसे। एक नहीं, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। अब कोई दो संख्याएं हैं, x प्लस वाई रख लीजिए, इनका योग कितना है 520 है। ठीक, एक को 4% कम किया गया, इसको 4% कम कर देंगे तो 96% बचेगी। दूसरी को 12% बढ़ा देंगे, मतलब बाई को 12% बढ़ाएंगे तो 112% हो जाएगी। बढ़ाया गया तो दोनों बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो ये परसेंट से परसेंट आपने काट दिए। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ये 6x माइनस 7y, माइनस के 7y बराबर कितना बचेगा 0। बराबर कितना बचेगा 0। एक और समीकरण आपको पता है, x प्लस वाई बराबर कितना 520, तो यहाँ पर रख लीजिए x प्लस वाई बराबर 520 है। ठीक, दोनों समीकरण बैलेंस करने तो छोटी संख्या पूछी गई। अब इनमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी देख लीजिए। आप एक चीज़ बराबर कर लीजिए, चाहे 6 से गुणा कर लीजिए चाहे 7 से गुणा कर लीजिए। अगर 6 से करते तो 6x 6y 52 छक्का करेंगे, 7 से करेंगे तो 7x 7y, और ये हो जाएगा 7 दूनी 7 जीरो 7 दूनी 14 7 पना 35 1 36, ये हो जाएगा आपका 3640, ये हो जाएगा 3640। बस क्या करेंगे, जोड़ देंगे समीकरण, एक प्लस का एक माइनस जुड़ जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 7 6 13x, 7 6 13x, इधर 3640 0 जुड़ेगा। ठीक, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 10 बचे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। एक संख्या मतलब x बराबर आपकी आई 280, x बराबर कितनी आई 280, और दोनों का योग कितना 520, तो इससे 280 घटाएंगे, आपकी बचेगी 0। 12 से 8 घटे 4, और 4 से 2 घटे 2, दूसरी कौन सी आई 240। अब एक 280 दूसरी 240, छोटी संख्या पूछी 240 आंसर होगा इसका। आगे बढ़िया सवाल है। चलिए 32 अगला। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया गया तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। एक संख्या का 60%, कोई एक संख्या है, आप एक संख्या रखिए, इसका 60% कितना होगा 60% रख लीजिए। और ये किसी अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या है बाई से ये घटाया गया, तो अन्य संख्या घटकर कितना रह गई, बाई जो है अपना 52% रहेगी। बाई अपना 52% रहेगी, अपना 52% रह जाती है। तो पहली का दूसरी से अनुपात बताओ, पहली का दूसरी से अनुपात बताओ। आप x एक तरफ कर लीजिए, बाई एक तरफ कर लीजिए, ये 52% इधर आएंगे तो बाई माइनस बाई का 52% बटे 100, 52% ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x का 60% हो जाएगा, x का 60%। अब बाई से बाई का 52% घटाने तो 100 एकम 100 माइनस 52 48 बाई बटे 100 बराबर कितना बचेगा 60x बटे 100। आपने 100 से 100 काट दिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। पहली का दूसरे से अनुपात चाहिए, x बटे बाई चाहिए आपको। जब x बटे बाई चाहिए तो x इधर से बाई जाएगा और 5 इधर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 5, मतलब 4:5 हो जाएगा, 4:5। अगला, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। संख्या बताओ। एक संख्या है कोई, आपने कोई संख्या रखी और उसके दो भाग कर लिए, एक x और एक y। ठीक, जो भी आंसर होगा आपका x प्लस y होगा, ये पूरी संख्या है, इसके दोनों भाग हैं ये। ठीक, दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले भाग मतलब x का 80%, 80% 80/100 कर लीजिए, 80/100 पहले का 80%। दूसरे भाग के 60%, दूसरे भाग मतलब बाई के 60%, 60% से ये 3 अधिक है, तो इधर आप 3 जोड़ दीजिए, आप बराबर कर दीजिए। अब बराबर करेंगे तो जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपका होगा एक एक बिंदी काट दीजिए, इनकी कट जाएगी, तो ये हो जाएगा, इतने ही काटिए, तो ये हो जाएगा 8x बटे 10 माइनस के 6y बटे 10 बराबर कितना 3। और थोड़ा सरल करें तो ये हो जाएगा 8x सीधे एलसीएम 10 और 8x माइनस 6y बराबर 30, 8x माइनस 6y बराबर 30 डायरेक्ट लिख दें तो ये नीचे 10 बराबर है, तो 10 बराबर, तो ये 8x माइनस 6y बराबर 30।
8x माइनस 6y बराबर 10 का उधर गया गुणा हो गया। एक समीकरण आपका ये बन गया। ठीक, दूसरा समीकरण बनाएंगे कि दूसरे भाग का 80%, मतलब बाई का 80%, मतलब बाई का 80%, 80/100। दूसरे भाग का 80%, पहले भाग के 90% से, x के 90% मतलब 90/100 से 6 अधिक है, वो अधिक है 6, तो आप इससे 6 घटा दीजिए। अब बराबर है, फिर इधर लाइए तो हो जाएगा एक एक बिंदी फिर काट के, तो हो जाएगा आपका 9x/10 माइनस 8y/10 बराबर कितना, -6। अब जब 10 एलसीएम होगा तो 10 का आप उधर गुणा करेंगे 6 में तो -60 और इधर होगा 9x माइनस 8y। ये समीकरण आपके हैं 9x माइनस 8y बराबर -60। अब ये दोनों समीकरण बराबर करके आप लगा दीजिए, दोनों x y की वैल्यू निकाल दीजिए। पूछा क्या है कि वह संख्या दोनों जोड़ के बतानी है। जब दोनों जोड़ के बतानी है तो ये दोनों समीकरण आपको सरल करने होंगे। तो ये जैसे 8 या 6 को, मतलब कोई भी एक भाग पहले निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे भाग को निकालने पड़ेंगे। आप कुछ भी बराबर कर लीजिए, चाहे तो ये बराबर कर लीजिए x, चाहे तो y। अब y करना थोड़ा सरल हो गया, ऊपर करिए आप 4 का गुणा, 6 चौक 24, नीचे 3 का 8 या 24। जब ऊपर आप गुणा करेंगे 4 का और नीचे गुणा करेंगे 3 का तो दो समीकरण और बनेंगे। कौन से, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32x, 32x माइनस 4 छक्का 24 बाई बराबर 4 का जब उधर गुणा होगा तो 4 तियाँ 12, 120। दूसरा जब इसमें 3 का करेंगे 9 तियाँ 27x माइनस के 3 24 बाई बराबर कितना होगा, 3 का 60 में करेंगे माइनस के 180। इन्हें अब सरल जोड़ दीजिए, घटाएंगे दोनों माइनस के हैं तो घटाने पड़ेंगे, एक प्लस ये भी प्लस, ये आपके जीरो हो जाएंगे। तो 32 से 27 घटेंगे कितने बचेंगे, 5x, 5x बराबर आपका 120 और 180 200 300। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 60 आ गया, x बराबर 60 आ गया। आपके पास ये समीकरण है। ये समीकरण किसी भी समीकरण में आप x की वैल्यू रख दीजिए। अगर आपकी x की वैल्यू यहाँ पे रख ले, मान लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 6 48, 480 माइनस 6y बराबर 30। ये होगा 480 माइनस के 480 माइनस के 6y बराबर 30, माइनस 30 उधर से इधर आएंगे तो माइनस के, और ये 6y उधर जाएंगे तो प्लस के, तो बराबर के 6y। 480 से 30 घटेंगे 450 बराबर 6y। y बराबर कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 3 6 पंचे 30, y बराबर 75। एक भाग 75, दूसरा भाग 60। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 60 और 75, 5 7 6 13, 130। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 130। बिल्कुल बेसिक से, आप कोई भी इसमें खुराफात का दिमाग नहीं लगाइए, आप ऐसे लगाइए सवाल और देखिए। फिर अगर मैथ में कॉन्फिडेंस ना आए तो बताना हमें, और लॉजिक है। ठीक, ये बिल्कुल एकदम, ये मतलब वो लॉजिक हैं जो हमने सवाल में कुछ अपने पास से नहीं रखे, जो भी सवाल में दिया गया हम वैसे ही करते चले गए। ठीक, आपका सवाल लग गया। आपको सवाल लगाना आना चाहिए पहले। केवल आप मैथ सीख रहे, सवाल नहीं लगाते। अब ट्रिक 5-5 घंटा की मैराथन पढ़ रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन मैराथन पढ़ मचे, 8-8 घंटा की मैराथन पढ़ रहे, डबल की स्पीड में पढ़ रहे, मैथ डबल की स्पीड में पढ़ रहे, मैथ डबल की स्पीड में। GS पढ़े तो चलेगा, थोड़े चल जाती डबल की स्पीड में, मैथ डबल की स्पीड में कैसे पढ़ते। ठीक, अगला, अब ज़्यादा मैराथन के चक्कर में ना पढ़े, बुक पढ़ें। केवल हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको केवल इतना ही मैसेज करेंगे कि अब परीक्षा में केवल 1 महीना से भी कम समय बचा। ये टाइम सिर्फ बुक पढ़ने का होता और सिर्फ रिवीजन करने को होता। इसमें आप कुछ नया ना सीखें। अगर जो भी आपको आता वही बार बार आप पढ़ते रहें, और बार बार आप बुक से ज़्यादा पढ़ पाएंगे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बजाय। बुक आप 1 घंटा में बहुत सारी पढ़ लेंगे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी चैनल पे आपने देखे 10-5 हज़ार लाइव, आप तुरंत उधर चले गए। आपको उससे क्या लेने देना। 50 लाख फार्म है यूपी पुलिस में, आपको एक जॉब चाहिए। ठीक, तो आप सबसे हटके पढ़ें,
सब अगर ऑनलाइन पढ़ें तो आप बुक से पढ़ें, 15 दिन के अंदर स्कोर बढ़ जाएगा आपका। आप बिग बुक्स 15 दिन लगातार पढ़ के देखिए। चलिए अगला सवाल। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल संख्या के बराबर हो जाता है। एक संख्या के 75% कोई संख्या है, इसके 75% 75% में आपने 75 जोड़े, 75 जोड़ दिए तो योगफल संख्या के बराबर होता। संख्या कितनी थी? x के बराबर। आपने ये काटे 3 25 75 25 चौको 100, ये 3x/4 उधर जाएंगे, x माइनस 3x/4 बराबर कितना बचेगा? 75। ये 4 एकन 4 माइनस 1 3, 1 बचेगा 1/4, 1/4 ऊपर x बराबर कितना? 75 है। संख्या कितनी हो जाएगी? 75 दूना 150 दूना 300, संख्या कितनी हो गई? 300। पूछा क्या? संख्या। अगला अब देखिए, ये बढ़िया सवाल है, इसे पूछे जाते हैं सवाल परीक्षा में कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। ये आपको देखना कौन फेल है कौन पास है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताओ। मतलब जैसे 2 विषय हैं आपके, 2 विषय हैं, आप ऐसे बना लीजिए। अब एक विषय कौन सा है? एक विषय है अंग्रेजी, एक विषय आपका अंग्रेजी है। दूसरा विषय कौन सा है? गणित है। दूसरा विषय मैथ है, एक इंग्लिश है। अब आपने देखा कि 52% इधर फेल है, अनुत्तीर्ण है, 42% इधर फेल है, ठीक, और 17% दोनों में फेल है। ये 17% दोनों में, ना तो केवल इसमें ना तो केवल इसमें, ये दोनों में है। अब ये फेल वाले हैं, ठीक। अब आपसे पूछा है कि 52% अंग्रेजी में फेल थे, 17% दोनों में, तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं? 52% अंग्रेजी में, 17% दोनों। तो अगर ये 17% आप घटा दें तो अंग्रेजी के फेल वाले आ जाएंगे। केवल अंग्रेजी के फेल वाले कितने? 52 से 17 घटाएंगे, अंग्रेजी में फेल कितने आए? 35। उधर केवल गणित में फेल कितने हैं? तो 42% पूरे में, 17% दोनों, 42 से 17 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 25। दोनों विषय में अलग अलग फेल, केवल फेल कितने हैं? एक में 35% है, एक में 25%। अब ये भी फेल है तो ये दोनों विषय के फेल हैं। अब देखेंगे टोटल फेल वाले कितने हो गए? 35 25 60 70 77% दोनों में फेल हो गए। अगर 100% थे, 77% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हुए होंगे? 23%। पास कितने परसेंट हुए होंगे? 23%। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसी टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। अगला, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे बाद में करके देखना। बहुत अच्छा सवाल है। किसी विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? यही तो पूछे, कुल छात्रों की संख्या बताओ। मान लीजिए कुल जो भी छात्र होंगे, कुल होंगे, ये किसके बराबर होंगे? ये इसी के 90% है, इसी के 90% और प्लस इसी के 85%, इसी के 85 है, 85% के, ये तो प्लस अलग अलग, और 150 दोनों वाले हैं तो 150 दोनों से आप घटा दीजिए भाई। अगर टोटल जनसंख्या मतलब टोटल आपको परीक्षार्थी चाहिए तो टोटल ये। अब इसी के 90% एक विषय में पास हुए, इसी के 85% दूसरे विषय में पास हुए, और दोनों विषय में कितने पास हुए? 150। तो दोनों से 150 घटाए, ये x के बराबर ही बचेंगे, तो ये दोनों इधर लाओ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 90 x/100 माइनस के 85 x/100 बराबर कितना बचेगा? माइनस के 150, माइनस के 150 बचेंगे, माइनस के 150 बचेंगे, ठीक। जब आप इसे सरल करेंगे बराबर बचेंगे माइनस के 150, ठीक। इधर बटे एक एलसीएम हो जाएगा आपका 100। आपको जितना भी बेसिक लेना, आपको सवाल आना चाहिए केवल। आप इससे भी बड़ा कोई लॉजिक हो आप उसे लगाइए, पहले एक बार सवाल सीख लीजिए, 2-4 बार आप जब ऐसे लगाएं अपने आप शॉर्ट मेथड सीख जाएंगे, ठीक। तो इसको कैसे सरल करेंगे? तो ये एक का भाग देंगे 100 में, 100x हो जाएगा। 100x से माइनस करेंगे कितने? 90x, माइनस कितने करेंगे?
85x माइनस के 85x बराबर कितने हैं, माइनस के 150 हैं। ठीक, 100 से आपने 90 और माइनस 85 तो कितने हो जाएंगे, 90 85 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 180 175 हो जाएंगे, 5 9 8 17 175 और 100 से घटेंगे तो माइनस के 75 एक्स बचेंगे, माइनस के 75 एक्स बटे 100 बराबर कितने, माइनस के 150, माइनस के 150 150, 75 माइनस से माइनस काट दिए, 75 दूना 150, 100 दूना 200। क्या पूछे, टोटल परीक्षार्थी पूछे कितने आ जाएंगे 200। अगर और इसे बेसिक से समझे कि 200 के 90% अंग्रेजी में, 200 के 85% गणित में, ठीक, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, कोई भी फेल नहीं है, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं है। आप ऐसे लगा लीजिए। आगे, एक परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते, 10% दोनों विषयों में फेल होते, 10% दोनों विषयों में फेल होते। देखें कैसे, उधर फेल नहीं थे को, इसलिए नहीं काटे। ठीक, अब आगे इधर 70% एक में पास हैं, एक में 80% पास हैं, ये अंग्रेजी ये मैथ। ठीक, अंग्रेजी मैथ। और ये 10% दोनों के फेल हैं, ये फेल हैं। अच्छा, अब आप समझिए कि 70% इधर पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए होंगे, 30%। इधर 80% पास हुए तो इधर कितने फेल हुए होंगे, 20%, ये 30%। अब 30% ये अंग्रेजी में फेल हैं, 10% दोनों, 20% मैथ में। केवल अंग्रेजी में फेल कितने आएंगे, 30% से 10% घटाएंगे तो 10%, 10। केवल मैथ में कितने फेल हैं, वो भी 20 होंगे, 30 से 10 घटेंगे 20, और 20 से 10 घटेंगे 10, और 10% दोनों में फेल हैं, तो टोटल फेल वाले कितने हो गए, 40%। 40% दोनों में फेल हैं तो दोनों में पास कितने होंगे, 60%। पूछा क्या है, 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए, मतलब ये एक 60% बराबर दिए गए, 60% बराबर 144 दिए गए, और कुल संख्या पूछी गई तो 1% बराबर बटे 60, 100 बराबर चाहिए, आप 100 का गुणा कर लीजिए, 1 0, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 240। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 240। ऐसे अगला सवाल है, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए, पास होने वालों का परसेंट बताओ। सरल सवाल है, 2-3 सवाल इसे बताए, 34% इधर फेल है और 42% इधर फेल है, 20% दोनों में फेल है, तो इधर केवल फेल कितने, 14, इधर फेल कितने हो जाएंगे, 22, और दोनों में कितने, 20। तो एक मिनट, गलत कर दिए, यहाँ नहीं रखना, बाहर रखना। 34 से 20 घटाए, 14% इधर फेल है, 14% इधर फेल है। ठीक, 14% इधर फेल है और 22% इधर फेल है, 20% दोनों में फेल है, तो 14 20 20 40 नहीं, 22 होंगे, ये 22 होंगे, 14 22 4 2 46, 14 22 36, 36 20 46 56, 56% तो फेल है, पास कितने परसेंट हैं, ये फेले वाले तो हैं। हाँ, ये सब फेले का तो दिया, 34 से 20 घटाए 14, 42 से 20 घटाए 22, और 20% दोनों में फेल है, तो ये टोटल फेल वाले आ गए। 56% फेल हैं तो 44% पास होंगे। पूछा, यही तो पूछा कि तो दोनों विषयों में पास होने वालों का परसेंट बताओ, 44%। दोनों विषयों में पास होने वाले कितने, दोनों विषयों में फेल कितने हैं, सब मतलब टोटल फेल कितने, 56%, और 44% दोनों में पास हैं। आगे, आगे देखिए, अगला है 40% लोग समाचार यक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार बाई पढ़ते हैं, 10% दोनों समाचार पढ़ते हैं। एक समाचार एक्स, ये एक्स है, इधर बाई है, 10% दोनों हैं, 40% इधर है और 50% इधर है, तो केवल ये वाला कितना पढ़ते हैं, 30, केवल ये वाला 40। ठीक, कोई कितने प्रतिशत लोग कोई भी समाचार नहीं पढ़ते। अब जैसे समाचार केवल एक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 30, समाचार बाई पढ़ने वाले कितने हैं, 10, 10% दोनों पढ़ने वाले हैं,
तो ये कितने हो गए, 40 30 70 10 80, 80% तो कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हैं, तो 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। 20% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। हमारे हिसाब से सरल सवाल है, आप इसे अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप इसे एक दो बार और देख कर समझें, आ जाएगा समझ में। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, पूर्णांक के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया। 20% मिले, 5% से फेल हो गया। जैसे परीक्षा के बारे में अगर देखें, परीक्षा के बारे में जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 है, परीक्षा का पूर्णांक 500 है, आपको मान लीजिए 500 के 20% मिले, 20% मिले 500 के, तो कितने मिले, तो आपको मिले 100 मिले, आपको 100 मिले 20%, आपसे कह दिया जाए कि आप 10 अंकों से फेल हो गए, 10 अंकों से फेल हो गए मतलब टोटल पास होने के लिए 110 चाहिए थे, पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 10। ऐसे इसी 500 के एक दूसरे विद्यार्थी हों, 500 पूर्णांक वाले दूसरे, और उसे 30% मिले हों, 30% मिले हों, तो 30% कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। इसके पासिंग मार्क से 40 अधिक हैं, इसके पासिंग मार्क्स से 40 अधिक हैं, 40 मार्क्स अधिक हैं, और इसके टोटल कितने, मतलब इसे 100 मिले थे, 10 और मिल जाते बेचारे को, पास हो जाता। उसे 150 मिले, उसे 40 ज़्यादा मिल गए, तो वो मतलब अगर इनका पासिंग बैलेंस बराबर किया जाए, इसको 100 मिले थे तो इसे 10 चाहिए, और इसे 150 मिले, इसे 150 मिले, इसमें से 40 घटाने चाहिए, तब दोनों का पासिंग मार्क बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आप पूरे सवाल लगा देंगे इसके। देखिए कैसे, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कुछ होगा, इसके कितने 20% मिले बंदे को, और 5 अंकों से फेल हो गया, ये इतने पास होगा। ठीक, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, अधिकतम अंक वही पूर्णांक के 30% मिले, 30% का मतलब 30/100 मिले, और 20 अंक अधिक हैं, तो इससे 20 आप घटा देंगे, बराबर पूर्णांक मतलब पासिंग मार्क बराबर हैं, पासिंग मार्क बराबर, तो आप ये इधर ले जाइए, 30% से 20% घटाएंगे तो x का 10% बचेगा, x का 10%, ये इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे 25। आप ये बिंदु निकाल लीजिए, 25.250, x बराबर मतलब पूर्णांक कितना हो गया 250। पूर्व परीक्षा का पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, पूर्णांक है 250, पूर्णांक कितना है 250, अब 250 के 20% मिले, 250 के 20% कितना होगा 50, 250 का 20% होगा, 250 का 20% आपको 50 होगा, 50 मिले, 5 से फेल हो गया, मतलब 55 पर पास होगा बंदा, 55 नंबर लाए तब पास होगा, कितने में से लाए 250 में से, गुणा में 100, एक बिंदु ये काट दीजिए, 5 25, 5 11, 5 दूनी 10, 22% पे पास होगा। आवश्यक पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत चाहिए। अगला, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। ठीक, पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने % सही उत्तर देने होंगे। बढ़िया सवाल, लास्ट के एग्जाम में कहीं पे पूछा गया। ठीक, ये सारे एग्जाम वाले ही सवाल होते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया कंटेंट है ये ऐसे ही सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप या तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मार्केट में बुक हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, आप मैथ इधर से देख लीजिए, प्रैक्टिस बुक से कर लीजिए, ये भी काफ़ी है प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये नहीं सोचना कि मतलब ऐसे बता दिए, अच्छे सवाल हैं एकदम, और पढ़ते रहिए। 50 लाख फॉर्म पड़े यूपी में, अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको 1 महीना कंटिन्यू किताबों से पढ़ना पड़ेगा। आप ऑनलाइन मैराथन, ऑफलाइन मैराथन इनको छोड़ दीजिए, ऑनलाइन तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। ऑनलाइन में अगर आप 5 घंटा यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वही 5 घंटा आप बुक से पढ़ेंगे, यूट्यूब से 4 गुना पड़ जाएगा। चलिए देखिए, हमारा काम बताने का, आपका काम माने ना माने। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक पाने वाले, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर देती है, और उसे पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने,
मतलब 80 के 75% कितना हो जाएगा, 80 का 75% हो जाएगा 25×75, 25×4 4 से काटे 20, 20 टोटल उसे 60 अंक लाने, 60 क्वेश्चन सही करने 80 में से। अब पहले 40 के 65% सही करे तो पहले 40 के 65% का मतलब हो जाएगा बटे 100। एक बिंदी कट, 5 से काटे 13, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। तो पहले 40 में उसने 26 सही कर लिए, टोटल 60 चाहिए, तो बाकी के 40 में से इधर 26 हो चुके हैं उसके पास और 60 चाहिए, तो 60 से 26 घटाएंगे तो उसे बाकी 40 में से कितने चाहिए, 10 से 6 घटे 4, 5 से 2 घटे 3, बाकी 40 में से 34 सही क्वेश्चन करने होंगे। तो 34 यही पूछा कि पहले 40% के 65% सही उत्तर दी थी पूरी परीक्षा में, 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने परसेंट सही करने। अब शेष 40 में से सही कितने करने, 34, कितने में से करने, 40 में से, गुणा में 100। अब इधर काट लीजिए, 40 से काटे 100 2.5 होता है, 40 से 100 काटे 2.5, और 34 का आप 2.5 से गुणा करिए तो 34 दूना 68 और 17 85%। नहीं, 25 चौको 100, 25×75 10 85, 85 तो है। 40 के 65% एक बिंदी, 5 से काटे 13, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 सही कर लिए उसने। और टोटल 80 के कितने चाहिए, 75%, 80 के 75, 25×75, 25 चौको 100, 4 से 80 काटे 20, 20 60, टोटल 60 सही चाहिए, 26 है उसके पास, 60 से 26 गया, 10 से 6 घटे 4, 5 से 2 घटे 3, 34 सही चाहिए, कितने में से, 40 में से। ये बिंदी, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 17, 17 अपना 85, 85% कोई ऑप्शन भी नहीं इसमें। चलिए 75 वाले 85 बना लीजिए, 75% को 85। एक बार और चेक कर लें, पता लगा तुम लोग फिर बाद में कहोगे। देखिए 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पहले 40 के 65%, 65% कितना हो जाएगा, 65/100, एक बिंदी इधर। आप इधर काटेंगे तो 5 से काटे 13, 5 दूनी 10, 2 से काटे 2, 13 दूनी 26, इधर 26 सही हो गए। और टोटल 80 के 75% चाहिए, 80 के 75% का मतलब हो जाएगा 80 का 75%, 3/4 निकालिए, 75% निकाल लीजिए, 75/100, 25×75, 25 चौको 100, 4 से काटे 20, 4 दुनिया 20, 60 टोटल सही चाहिए, 26 है उसके पास, 26 है तो 10 से 6 घटे 4, 5 से 2 घटे 3, 34 और चाहिए, 34 क्वेश्चन चाहिए, कहाँ मत से चाहिए, 34 क्वेश्चन से बाकी के 40 से ही तो चाहिए, बटे 40 और गुणा में 100, सही तो है। एक बिंदी, 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटे 2 एकम 2, 10 17 14, 17 अपना 85% ही है, 85%, 85% ही है। आगे, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक है, इसे 6 कम मिले, उसे 6 ज़्यादा मिले, इसे 30% मिले, उसे 40%, पूर्णांक कुछ रख लीजिए, इसे कितने परसेंट मिले, 30%, ठीक। और फेल कितने से हुआ, 6, अगर 6 मिल जाते तो पास हो जाता दूसरे वाले को, उसी पूर्णांक के 40% मिले, 40% मिले और इसके 6 ज़्यादा हैं, 6 कम कर दीजिए, बराबर है, पासिंग मार्क हो गए। अब ये 30% इधर घटेंगे तो x का 10% बचेगा, x का 10% बराबर कितना हो जाएगा, 12, 10/100 कर लीजिए, एक बिंदी 120, परीक्षा का पूर्णांक 120, अधिकतम अंक बताओ 120, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक। आगे, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है, लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, सही बात है। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है, 5% अधिक है। अच्छा, लोकेश को 312 अंक मिले, उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए, सही बात, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक।
बहुत बढ़िया सवाल है। किसी भी एग्जाम में चले जाइए, ऐसे सवाल ऐसे ही मिलते हैं जिसमें थोड़े कुछ अलग से लॉजिक लगता है। जो मार्केट में चल रहा है वो तो सभी लगाते हैं, अब ये थोड़ा अलग हटके है। अब राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है। 5%, अगर पास अंक उसके कुछ थे, इसको 5% बढ़ाएं तो 105% हो जाए। पास मार्क से 5% अधिक मतलब 105, तब उसके कितने आए? 273। 5 से 21, 21 पंचे 105, 21 एकन 21, 6 21 तिया 63, 5 से 100 काटे 20, 13 दूनी 26, मतलब पासिंग मार्क कितने? 260। और लोकेश को कितने मिले? 312। पासिंग मार्क से कितने परसेंट अधिक मिले? अब पासिंग तो 260 थे, उसे मिले 312, कितने ज़्यादा हैं? तो 312 से आप 260 घटा दीजिए, कितने ज़्यादा मिले? 2, 11 से 6 घटे 5, 0, 52 अंक ज़्यादा मिले। पासिंग मार्क कितने थे? 60, यहीं से ज़्यादा मिले तो बट्टे 260 गुणा में 100, 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 20 पंचे 100, 5 20, 5 चौको 20%। कितने परसेंट पासिंग मार्क से अधिक हैं? 20%। बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल। आगे 44, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले? सही है। चलिए, हल्का अच्छा सवाल है ये। ए बी सी डी 4 हैं, एक ए बी सी डी। अब डी को 500 में से 320 मिले, डी को 500 में से 320 मिले, ठीक। ओके, बोले कि सी को डी से 25% अधिक मिले। सी को डी से, अगर इसको 320 मिले तो इससे 25% अधिक मिले। 100 मतलब 320 से 25% अधिक, तो इसको कितने मिलेंगे? सी को 320 के 125% मिले होंगे। 25% अधिक मतलब 125, 25 पंचे 25 चौको, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40, इसको कितने अंक मिले? 400 मिले। अब बी को सी से, बी को सी से 10% कम मिले, 10% कम मिले तो मतलब 400 का 90% मिले इसको। 400 का 90% मतलब 360 इसके। 400 का 90%, 10% कम का मतलब 90, 9 चौक 36, 9 360। ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। बी को कितने मिले थे? 360। अब 360 से 25% अधिक तो 125% मिले होंगे ए को। 25 पंचे 25 चौको, 4 नेम 36, 9 पना 45, ए को कितने मिले अंक? 450। ए को 450 अंक मिले। बढ़िया सवाल है। आगे, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीना में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 है तो अक्टूबर 2001 में उसका कितना वेतन होगा? हर महीना जुलाई में वृद्धि होती और मई में वेतन दिया गया, मई 2000 में, तो मई जुलाई के 2000 में वेतन बढ़ेगा और 2001 के भी जुलाई में बढ़ेगा, 2 बार वेतन बढ़ेगा। कितना? 15,000 रुपया था उसका मई में 2000 में, तो 15,000 था, ये एक बार जुलाई में बढ़ेगा 10, कितने परसेंट? 10%, तो 110% हो जाएगा। ये जुलाई 2000 की है। अब जुलाई 2001 में भी 10% बढ़ेगा। हर एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीना में वृद्धि होती, तो 2001 में जुलाई आनी है क्योंकि उसका मई का वेतन, ठीक, मई का दिया, मई जून जुलाई आएगी और फिर 2000 में जुलाई आएगी, 2001 में भी जुलाई आएगी। तो 15,000 को जुलाई 2000 में बढ़ाए 10%, अब 10% उसको जुलाई 2001 में बढ़ाए, यही तो बढ़ के हुआ उसका वेतन। तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन पूछा गया, निकाल लेते हैं। 1 2, 1 2 ये 1 2, 1 2 इधर, 11, 15 एकन 15, 15 एकन 15, 1 16, 1650 में गुणा 11, तो हो जाएगा 11 0, 11 25 55, 11 छक्का 66, 5 71, 11 एकन 11 7 18, 18,150, 18,150। ठीक, अगला
10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी सीटें बेच दिए गए। उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपया की पूरी कीमत, 20 रुपया की पूरी कीमत, 20 रुपया की पूरी कीमत पर बिके। टिकटों की बिक्री से कितने रुपया प्राप्त हुए? समझिए कि 10,000 टोटल सीटें हैं, इसमें से 100 सीटें नहीं बिकी। सीटें बिकी कितनी है? 99 बिकी हैं। 10 इसमें 100 जोड़ दें, 10,000 हो जाएंगी। 99 में 100 जोड़ी, 100 बिकी नहीं। अब इसमें बोला कि 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट, उनमें से 20%, 99 का 20%, 99 का 20% आधी कीमत। और पूरी कीमत कितनी है? 20। तो आधी कीमत मतलब 10 पे बिकी है, आधी कीमत 10 पे बिकी। बाकी 99 का जो 80% है, 20% उधर चली गई, 20% आधी कीमत पर, 80% पूरी कीमत पर बिकी होंगी। वो कितने बिकी होंगी? 20। यही तो इतना मूलधन मिलेगा उसे, इतना ही रुपया तो राजस्व होगा। कैसे? 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 99, 2 ने 18, 2 ने 18, 1 19, 1 जीरो इधर, 19,800, 19, ये 10 का और गुणा होगा तो हो जाएगा 19,800। इधर रख लें, 19,800। अब ये हो जाएगा आपका, ये 2 बिंदी 99 वाली। 8 नेम 72, 8 नेम 72, 7 79, 1 जीरो, इसमें गुणा 20 का, तो 2 दूना 4, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 2 जीरो, ये तो हो जाएगा 1,58,400 और 19,000 इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,58,400। ठीक, इधर कितना? 0 0, 8 4 12, 8 4 12, 9 8 17, 1 18, 7 1, 1,78,200, 1,78,200। टोटल रुपया कितना मिला? 1,78,200। बस। चलिए, परसेंटेज में हमारे हिसाब से तो कोई मतलब चीज़ बची नहीं, सारी की सारी हमने करवाई आपको। आप इसको 1 2 बार, जितनी बार आपको मतलब समझ में ना आए, आप देखते रहिए। और किसी भी मतलब ऑनलाइन मतलब 5 घंटा 6 घंटा टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि परीक्षा का लास्ट टाइम चल रहा, आप इसको बुक से ज़्यादा पढ़ें। बुक से जितना आप बुक से ज़्यादा पढ़ लेंगे, एग्जाम में उतना ही बढ़िया आप करेंगे। लास्ट टाइम नहीं पढ़ना, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना, जो चीज़ आपको आती वही बार बार पढ़ना, नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल को उठा के खोल लीजिए, आपको हर चीज़ नहीं लगेगी, हर चीज़ नहीं लगेगी। आप ऐसे फिर तो मतलब आपको 2 4 साल देने चाहिए थे एग्जाम के लिए। ठीक, आपको जो भी आता आप उतना ही पढ़ के जाइए। आप हिंदी पूरी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी सरल विषय है, आप पूरे पूरे करने की कोशिश करें। रीजनिंग और मैथ में थोड़ा अगर अच्छा स्कोर आपका होता तो रीजनिंग भी आपकी अच्छी होगी। चलिए, 1 2 दिन में रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर करवाएंगे। हमारा प्रयास यही है कि एग्जाम तक हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल दें। कभी फुर्सत में मतलब टाइम मिले, फुर्सत का टाइम मिले, आप पढ़ के देख लीजिए एक बार, और एक बार फिर इसको पढ़ के आप बुक से प्रैक्टिस करिए। आप ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम नहीं। लोग हमने देखा 7 7 8 8 घंटे ऑनलाइन मतलब क्लासें पढ़ रहे हैं। ठीक, लाइब्रेरी में जाके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, बुक से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक से पढ़ें, बुक से पढ़ें। प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस जरूर करें, एक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें, उसमें टाइम देखें। जो भी मतलब क्वेश्चन आपका गलत हो रहा, जैसे मान लीजिए आपने मैथ का चैप्टर लगाया और आपका लाभ हानि का या परसेंटेज का या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो गया, छूट गया आपसे, तो आप तुरंत उसको पहले परसेंटेज का ही चैप्टर निपटा दीजिए। ऐसे हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए आपका कोई समास का क्वेश्चन गलत हो गया, कोई क्वेश्चन समास का गलत हो गया, आप समास तुरंत एग्जाम दे के अपना स्कोर देख के जो गलती देख के फिर समास को सबसे पहले, बाकी चैप्टर बाद में, जो गलत हुआ सबसे पहले उसे, इसलिए कि दोबारा में ये गलत ना हो, दोबारा में आपका लाभ हानि गलत ना हो। ऐसे करके आप 1 महीना से कम समय, 27 28 दिन 29 दिन है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे 8 से 10 घंटा बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आप कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।